उतना सरल करने का प्रयास करेंगे। बात कुछ कठिन नहीं है, और एक बात बतला दूं आपको, कुछ कठिन भी लगे तो हिम्मत रखना, क्योंकि दुनिया में कोई भी काम पहली बार किया जाता है तो कठिन लगता है। याद करना अपने उस दिन को जिस दिन आपने पहली बार आटा लगाया होगा। समझ गए ना आप मैं क्या कह रहा हूं? आप लोगों से नहीं कह रहा। क्या जब पहली बार आपने साइकिल चलाई होगी, पहली बार जब हम कोई भी काम करते हैं बहुत कठिन लगता है, और उसके बाद में जब वो प्रैक्टिस में आ जाता है तो इजी हो जाता है। तो अभी हो सकता है बहुत सारे शब्द आपके लिए नए हों, लेकिन हमारे वहां मुनिराज सर्दी बर्दाश्त करते हैं, गर्मी बर्दाश्त करते हैं, भूख प्यास बर्दाश्त करते हैं, और भी अनेक प्रकार की परिस्थितियां हैं। वे नग्न रहते हैं, वे नंगे पांव चलते हैं, वे जमीन पर भूमि पर सोते हैं। सर्दी गर्मी बरसात, मच्छर काट रहे हैं, कैसी कैसी परिस्थितियां उनके साथ में बनेगी, ये तो सब हम जानते ही हैं ना। हमारे महामुनिराज नग्न दिगंबर रहते हैं, इसलिए बाहरी जितनी भी परिस्थितियां नग्न दिगंबर रहने पर हो सकती हैं, वे सारी परिस्थितियां उनके साथ में बनती है। अभी दो की चर्चा कर चुका था मैं कल, इसलिए आज दोबारा उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूं। एक कहा था भूख की वेदना को कैसे बर्दाश्त करते हैं, और एक तृषा माने प्यास की वेदना और तकलीफ को वे मुनिराज कैसे बर्दाश्त करते हैं। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम इसी प्रकरण को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। चर्चा प्रारंभ की है 243 नंबर पेज पर, शीत परिचय माने सर्दी। सर्दी की चर्चा कर रहे हैं। ठंड तो नहीं लग रही है आप लोगों को? अरे साहब यहाँ कहाँ ठंड का काम है, क्या बात कर रहे हो, ठंड तो छोड़ आए हम राजस्थान में, दिल्ली में। यहाँ कहाँ ठंड है गजपंथा में? यहां तो आकर के ऐसा लग रहा है जैसे ठंड का मौसम है ही नहीं, ठंड का मौसम ही चला गया। बंबई वालों को तो वैसे भी कम लगती है, वहां तो कम रहती है। यहां क्या कह रहे हैं मुनिराज, तो दिगंबर रहते हैं, उनके जीवन में कैसी कैसी परिस्थितियां बनती होगी, एक एक लाइन हम यहां से पढ़ते हैं। पुस्तकें आपके हाथ में हैं, खोल करके देखिए, मजा आएगा आपको देखने पर, और आपको बहुमान आएगा कि हमारे मुनिराज होते कैसे हैं। धन्य है वे मुनिराज जो कड़कती ठंड में भी ठंड का विकल्प नहीं करके अपने स्वभाव की साधना के बल पर शांत चित्त विराजमान रहते हैं। उन मुनिराज की यहां चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। शीत परिचय है। शीत के कारण संसार के प्राणी अति दुखी होते हैं, ठिठुरते रहते हैं। सर्दी के दुख साधारण नहीं होते, सर्दी के दुख बहुत होते हैं। गर्मी की तुलना में सर्दी के दुख ज्यादा खतरनाक है। कई बार हमने बुजुर्गों से कहते हुए सुना है, भाई साहब बस ये सर्दियां निकल जाए। सुना है क्या आपने कभी ऐसा? इस तरह की बातें कभी कभी चलती हैं, सुनते हैं अपन, बस ये सर्दियां निकाल ले वे बस। फिर तो माने सर्दी के मौसम में प्राण ज्यादा निकलते हैं, क्या सर्दी बर्दाश्त नहीं होती। ये सर्दी की वेदना के संदर्भ में कह रहे हैं, जगत में प्राणी कितने प्रकार से सर्दियों के दुख भोगते हैं, ये कहने की जरूरत नहीं है। जहां टेम्परेचर 3 डिग्री 4 डिग्री हो जाता हो, 2 डिग्री 0 पहुंच जाता हो और माइनस में टेम्परेचर चले जाता हो, वहां पर भी मुनिराज कपड़े नहीं पहनते। हमारे मुनिराज कपड़ों की जरूरत नहीं है, उन्हें वस्त्र नहीं पहनेंगे वे मुनिराज, वे दिगंबर मुद्राधारी हैं। हरे भरे वृक्ष भी, सुनना उस सर्दी की परिस्थिति बतला रहे हैं विजय जी साहब, क्या कह रहे हैं, हरे भरे वृक्ष भी हिमपात के कारण दग्ध हो जाते हैं, जल जाते हैं। जहां बर्फ गिरती हो, कश्मीर में चले जाओ, शिमला में चले जाओ, या फिर और दुनिया भर में जहां बर्फ गिरती है वहां जाते हैं लोग। स्विट्जरलैंड चले जाएंगे, कहीं और जहां जहां बर्फ गिर रही है ऐसी जगह पर, फिर वहां जाकर के हालत क्या होती है, फिर जूझते हैं अपन, तो बर्दाश्त नहीं हो रही है अपने से वो स्थिति। ये कह रहे हैं हरे भरे वृक्ष भी हिमपात के कारण दग्ध हो जाते हैं, माने जलने लगते हैं। ऐसे पौष माघ की भयंकर शीत में महाधीर नग्न शरीरी मुनिराज नदी अथवा सरोवर के किनारे कायोत्सर्ग या पद्मासन धारण करके ध्यान करते हैं। ओह,